आइए छात्र, आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा प्रश्न हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर आंसर पहला का डी है, और यह बी है विभाषा शास्त्र। और विभाषा शास्त्र का रचना चतुर्थ बौद्ध सभा में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सभा 95 ईस्वी में कनिष्क के समय हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। अगला प्रश्न है छात्र, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका द्वितीय बौद्ध सभा का सी आंसर हो जाएगा, वैशाली। चारों बौद्ध सभा का स्थल याद रखिएगा। पहला का राजगृह, द्वितीय वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, और चौथा पुरुषपुर या कुंडल वन, कश्मीर में जो है पुरुषपुर या कुंडल वन भी, कुंडल वन ही मुख्य रूप से है। अगला आइए, किस शासक ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया? तो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसने जो ही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में स्थित है, और पाल वंश का राजधानी भी आता है मुंगेर है। चौथा क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध सभा संगति का संरक्षण प्रदान किया गया? तो जैसे आपको चारों बौद्ध सभा का स्थल याद कराया गया है, उसी तरह से यहाँ राजा भी याद करना है। तो चौथा का आंसर ये है कनिष्क, और क्रम से याद कर लीजिए। पहला का अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा का संरक्षण प्रदान किया कनिष्क ने। अगला पांचवा प्रश्न पर आइए, गौतम बुद्ध के द्वारा महिलाओं के लिए बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ किया गया था? तो पांचवा का आंसर बी है कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में। और पुरुषों के लिए बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ किया गया था? सारनाथ में। सारनाथ के लिए क्वेश्चन बराबर आता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? इस तरह का उपनाम आप परीक्षा में देखिएगा बराबर आता रहता है। तब आंसर इसका होगा छठा का, गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा गया है। महावीर को निग्रंथ अहर्त कहा गया है। महाप्रजापति गौतमी के लिए आपको याद रखना है, बौद्ध सभा में शामिल होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? तो ये बराबर आता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है, ये आंसर होगा। इसी तरह से गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी या कमल होता है। यौवन का प्रतीक बैल है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म में तीर्थंकरों का संख्या भी आता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों का संख्या 24 था, जिसमें पहला का नाम ऋषभ देव है, और दूसरा का नाम आदिनाथ है, 23वां पार्श्वनाथ, और 24वां महावीर। इसके बाद अगला प्रश्न आइए, दक्षिणी जैनी किन्हें कहा जाता है? तो इसका अर्थ होता है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार चूँकि दिगंबर ने किया था, इसलिए दिगंबर को दक्षिणी जैन कहा जाता है। तो इसका आंसर बी है दक्षिणी जैन। कौन? दिगंबर। और दिगंबर का स्थापना किसने किया? भद्रबाहु ने किया था। अगला है, शून्यवाद का स्थापना किसने किया? शून्यवाद बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, और इसका स्थापना नागार्जुन ने किया था।
नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन का पुस्तक भी आते रहता है। नागार्जुन का पुस्तक का नाम माध्यमिका कारिका महायान धर्म से विभाजित होकर शून्यवाद बना था। अगला प्रश्न आइए, वज्रयान धर्म में बुद्ध के साथ किस महिला का नाम जोड़ा गया? तो वज्रयान धर्म बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका उत्पत्ति 7वीं सदी में हुआ था और इस धर्म से जुड़े हुए नियम सिद्धांत का जानकारी मंजूश्री मूल कल्प पुस्तक से मिलता है। तो इसका आंसर कौन हो गया 11 का? ए आंसर हो गया। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। जिस तरह से महावीर का जन्म ज्ञानत्रिक कुल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में क्षत्रिय वर्ण में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। तमाम प्रश्न आपको बताया गया जन्म से जुड़ा हुआ। अगला है, महावीर को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो ये है तथागत। आंसर यहाँ तथागत। बुद्ध को तथागत कहा गया है। तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया। बाकी केवलिन, अहर्त, निग्रंथ यह सब उपनाम जो है किनका है? महावीर का उपनाम है। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो आंसर 14 का कौन होगा? ए रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह जाम्भिक ग्राम भी आते रहता है। जगह का नाम पूछता है तो जाम्भिक ग्राम। और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। आंसर 15 का डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का जानकारी अशोक के भब्रू शिलालेख से भी मिलता है। और भब्रू शिलालेख कहाँ है? तो यह जयपुर में है। जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद। तो प्रश्न 16 का आंसर बी हो जाएगा। स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। स्यादवाद सिद्धांत के अनुसार किसी धर्म के अनेक पहलू होते हैं, अर्थात किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान केवल किसको प्राप्त है? तो पूर्ण ज्ञान केवल केवलिन को प्राप्त है। अगला, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में। 17 का आंसर डी हो जाएगा। और यह कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। और इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन ग्रंथ अंग है और अंग का रचना भी इसी जैन सभा में हुआ था और इस जैन सभा का अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। अगला है, किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक वृषभ था? वृषभ मतलब सांड है। यह जो है किसका है? ऋषभ देव का है, ऋषभ देव का। उसी तरह से आदिनाथ का आता रहता है। आदिनाथ का प्रतीक हाथी है और पार्श्वनाथ का सर्प। महावीर का प्रतीक क्या है? सिंह, बराबर सिंह आता है। अगला ये 19 नंबर ग्रंथ का नाम है पूर्व अंग, उपांग, छेद सूत्र आदि किस धर्म के ग्रंथ हैं? यह सभी ग्रंथ जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और जैन धर्म से जुड़ा होने के कारण अधिकांश इसमें प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में लिखा हुआ है।
अगला है प्रथम जैन सभा का अध्यक्षता किसने किया था। पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रथम जैन सभा का अध्यक्षता स्थूल भद्र ने किया था। स्थूल भद्र ने ही श्वेतांबर धर्म का स्थापना किया था। और द्वितीय जैन सभा का अध्यक्षता किसने किया था, तो बी पर है देवर्षि क्षमा श्रमण। देवर्षि क्षमा श्रमण ने किया था। और द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुव्रत सिद्धांत में क्या शामिल है। तो जैन धर्म के अनुव्रत में 5 है। अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, संपत्ति संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए बी सी तीनों चॉइस है, तो आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था और अन्य जो है पहले से चला आ रहा था। प्रश्न 22 पर आइए। बुद्ध का प्रिय शिष्य और उत्तराधिकारी कौन था। तो आंसर होता है सी आनंद। आनंद के लिए और क्वेश्चन आता है। आनंद ने जो है सूत पिटक, बौद्ध ग्रंथ है सूत पिटक, उसको आनंद ने ही लिखा है। और आनंद के कहने पर ही बौद्ध सभा में महिलाओं को शामिल किया गया था। अगला है वसुमित्र ने किस बौद्ध सभा का अध्यक्षता किया। तो यहाँ पर आंसर है चतुर्थ। आपको चारों बौद्ध सभा का प्रश्न बराबर आता रहता है। तो पहला का अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया, दूसरा का शावक मीर ने किया, तीसरा का मोगली पुत्र तिस्य ने, और चौथा का अध्यक्षता किसने किया, तो वसुमित्र ने किया। अगला किताब है सूत पिटक और विनय पिटक पुस्तक किस बौद्ध ग्रंथ में, किस बौद्ध सभा में, 4 बौद्ध सभा का चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, लिखा गया। तो आंसर होता है ए, पहला बौद्ध सभा में लिखा गया सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक का लेखक आनंद है, विनय पिटक का लेखक उपाली और अभिधम्म पिटक लिखा गया तीसरा बौद्ध सभा में लिखा गया। अगला प्रश्न है महायान धर्म के उत्पत्ति के समय किस शासक के समय हुआ। तो आंसर होता है कनिष्क। चौथा बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और उस समय शासक कनिष्क था। और चतुर्थ बौद्ध सभा में ही बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो महायान का उत्पत्ति कनिष्क के समय माना जाता है। अगला है बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। यह भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। तो बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी और महामाया बुद्ध की माँ थी। अगला प्रश्न है धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। किसको दिया था, तो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को दिया था। और क्या दिया था प्रथम में, तो 4 आर्य सत्य दिया था। मगध के किस शासक के समय बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस समय शासक हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। 28 का आंसर बी हो गया। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पद्मासन मुद्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध और तथागत कहा गया। अगला है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, और दूसरा गुरु उद्धक राम पुत्र। और अगला प्रश्न है कि अलार कलाम ने से क्या शिक्षा प्राप्त किया, सांख्य दर्शन का।
महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो सी आंसर हो जाएगा, जमाली था। जमाली जो है महावीर का दामाद भी था। महावीर का पुत्री का नाम भी परीक्षा में आते रहता है। महावीर का पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इस तरह से आपने देखा छात्र, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम प्रश्न को विस्तार पूर्वक जो परीक्षा में बराबर आता रहता है उसका चर्चा हमने आपके सामने किया। यदि आपका हमारा प्रयास अच्छा लगता है आपको, तो आपसे हमारा आग्रह है इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।